पानी से भरे गड्ढों में बैठकर ही कर दिया प्रदर्शन शुरू। मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं परसवाड़ा बस्ती के लोग। भले ही नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाली परसवाड़ा बस्ती को शहरी सीमा में शामिल कर लिया गया हो, लेकिन यहाँ के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहकर नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। बदहाल सड़क और बिजली पानी जैसी आम सुविधा भी यहाँ के लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही है, जिससे यहाँ के बाशिंदों में आक्रोश का वातावरण निर्मित है। और जब जब बारिश के दिनों में बदहाल सड़क के कारण लोग कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए, तो वे पानी भरी सड़क और गड्ढों के बीच में ही बैठकर प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे। क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा और क्या महिलाएं, बस्ती के सभी लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो गए और बाकायदा झांझ मजीरा लेकर रघुपति राघव, राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान जैसी धुनों के साथ ही शासन प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अनेक बार ध्यान आकर्षित करने के बाद भी यहाँ की समस्याओं को सुनने को कोई तैयार नहीं है। ना तो नगर निगम कोई ध्यान देता है और ना ही क्षेत्रीय पार्षद। यहाँ तक कि यहाँ की बस्ती सत्तारूढ़ दो विधायकों के बीच आती है, जिसमें से एक तो बाकायदा मंत्री भी हैं, लेकिन उनके द्वारा भी समस्या को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई दे रही। लोगों का आरोप है कि उनके साथ यह पक्षपात न जाने क्यों किया जा रहा है, जबकि इसी क्षेत्र से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य किए जा चुके हैं, लेकिन इस बस्ती को उपेक्षित छोड़ दिया गया है। बदहाल सड़क के कारण न केवल लोगों का आना जाना मुश्किल है, बल्कि आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इतना ही नहीं, बारिश का पानी लोगों के घरों में भर रहा है, बच्चे गिरकर घायल हो रहे हैं, स्ट्रीट लाइट का अभाव है और ऐसे में यहाँ के लोग कीड़े मकोड़ों की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की स्पष्ट चेतावनी थी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, वह अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। आपके माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। ये गरीब, शोषित, वंचित लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर नगर निगम के द्वारा, सरकार के द्वारा एक काम हुआ था, जिसको मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास के नाम पर पूरे बस्ती, परसवाड़ा बस्ती, श्याम नगर, दुर्ग नगर, धनवंतरी नगर क्षेत्र में जो बस्तियाँ आती, वहाँ पर कम से कम 10 करोड़ के ऊपर का काम हुआ है। ये रोड भी उसमें सैंक्शन थी, परंतु इनके साथ सौतेला व्यवहार सत्ता पक्ष के द्वारा किया गया है। क्षेत्र के महापौर भी जबलपुर के हैं, महानगर बनाने की बात करते हैं, और ये शहरी क्षेत्र में ही आता है, 71 नंबर वार्ड। इस तरफ मंत्री जी का क्षेत्र है, PWD मंत्री जी राकेश सिंह जी का क्षेत्र है, इस तरफ क्षेत्रीय विधायक नीरज सिंह जी का क्षेत्र है। सत्ता पक्ष का दोनों जो एरिया हैं वो सत्ता पक्ष में आते हैं। उसके जनता से सौतेला व्यवहार इनका क्यों? और जनता के लिए सड़क क्यों नहीं बने? यहाँ पर लोग पानी, सड़क और कितनी परेशानी होती है? सड़क तो भाई सारी जगह काम हो चुके हैं, सड़क नहीं बनी, यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है आज तक। लोगों के घरों में पानी घुस रहा, पीने के पानी की व्यवस्था है तो यहाँ से बड़े बड़े हाईवे निकलते हैं, वो टूट गए हैं, लोग पानी नहीं पी पा रहे हैं। हम लोगों की मांग ये है कि यहाँ पर शासन प्रशासन आए, लोगों की, जनता की मांग सुने और जनता के लिए काम करे। हम अपना कोई काम तो बोल रहे, जनता के हित के लिए सरकार बनी है और जनता की सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इधर का काम सुचारू रूप से चालू कराए, जिनसे जनता को लाभ मिल सके। हमारे रोड ऐसा है, हम लोग चल नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चे रास्ते में गिर जाते हैं, बच्चे लौट के आ जाते हैं, हम लोग के घर में कीचड़ भरता है, पानी भरता है और हमारे यहाँ कोई नहीं देखते आते हैं। वो कोई नहीं देखते कि क्या हो रहा है तुम्हारे, ना यहाँ लाइट ना कुछ, हमारे कीड़े की तरह जी रहे हैं। यहाँ नाली भी नहीं है, नाली भी नहीं है और हाई बाई इतने निकलते हैं। बहुत परेशानी है सर, बहुत परेशानी है हमारा। खेते न कलवे की, कड़वे की, रात की, बरात की, सब कोई अंधेरा लगा रहता है, कोई नहीं सुन रहा हमारे की पुकार। कब से बैठे हो धरने पर? कब तक बैठे रहोगे आप? हम लोग जो लोग रोड नहीं बनेगी, जो लोग बैठे रहेंगे, और जो रोड नहीं सही होगा और 2 घंटा होगा, रात में भी बैठे रहे और दिन में भी बैठे हैं। और हमारी जिसको सुनेगा जब ही उठेंगे, नहीं उठे।